तो पूरी रामायण आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए या फिर आप उसका अध्ययन कर लीजिए, आपको कहीं भी ऐसे भ्रष्टाचार की कोई भी तरकीब नहीं दिखाई देगी। भगवान श्री राम ने भ्रष्टाचारियों के साथ क्या किया ये सबको पता है, और ज़मीन घोटाला करने वालों के साथ भी वो क्या करेंगे ये भी वक्त बता देगा। जिस ज़मीन खरीद को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस रजिस्ट्री के एक गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी उठ रहे तमाम सवालों को लेकर संवाददाता संजय त्रिपाठी ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए उनका क्या कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए ऋषिकेश उपाध्याय हैं। सर, क्या विवाद है, पहले तो हमें आप ये बताएं। वो भूमि जिनको ये तुरंत बता रहे हैं, जिन लोगों ने ली है, आप उनसे बात करिएगा। वो 2011 से उनका एग्रीमेंट है। वो किन्हीं कारणों से उसका क्या रहा है कि डिस्प्यूट रहा, वो रजिस्ट्री नहीं करा सके थे। 10 साल बाद उसकी रजिस्ट्री कराना सर, 2011 का एग्रीमेंट है, 2021 में रजिस्ट्री हो रही ये वो लोग बताएंगे कि क्यों नहीं कराई। है। जो प्रेस विज्ञप्ति में आई उसमें ये कहा है कि मार्केट रेट से कम में लैंड परचेज करते हैं, लेकिन इस लैंड का जो मार्केट रेट है वो 6.25 करोड़ के आसपास है और इसको 18.5 करोड़ में सर खरीदा गया। तो ये सौदा थोड़ा सा लग रहा विवादित है, 3 गुना दाम पे क्यों खरीद लिया? अब आप उसको और क्लियर करिए। इस समय चूंकि भगवान राम का मंदिर बनने लगा, ज़मीन के रेट यहाँ आसमान, वहाँ आसपास पता कर लीजिए सर्किल रेट, वो मार्केट रेट क्या है। और सरकार भी हमारी 4 गुना पर ले रही है। अगर हम उसको 4 गुना पर जो आवास विकास ले रही है, एयरपोर्ट ले रही है, वहाँ तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि ज़मीन का रेट बढ़ाया जाए। उसके हिसाब से तो हमने कम में ली है, वो ट्रस्ट ने लिया है। लेकिन विपक्ष ही कह रहा है कि कुछ मिनटों बाद रजिस्ट्री हुई, जिसके बाद इतनी तेजी से दाम बढ़ गए। गलत तथ्यों पर कर रहे हैं। जिन्होंने दिया आप देखेंगे, उनका कई वर्षों पूर्व उनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, उसमें कतिपय कारणों से वो रजिस्ट्री नहीं करा सके थे, उसी दिन रजिस्ट्री कराई। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लैंड परचेज की गई है उसकी मार्केट कॉस्ट जो है वो कहीं ज़्यादा है। ऐसे में लेश मात्र भी विवाद की गुंजाइश नहीं बनती है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। तो राम मंदिर के लिए ज़मीन खरीद में जो घोटाला हुआ है उस पर बात करने के लिए अयोध्या से संजय त्रिपाठी हैं और हमारे सहयोगी रणवीर हैं। सबसे पहले संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। संजय त्रिपाठी जो अयोध्या के मेयर हैं, उनकी जो बात है वो अजीब सी है। वो कह रहे हैं कि जो किसानों से ज़मीन ली जा रही है वो 4 गुना ली जा रही है, लोग कह रहे हैं कि उसके दाम बढ़ाए जाए। यहाँ तो हमने कम में लिए, तो इसका मतलब है आपका घोटाला जायज़ हो गया। विकास जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 करोड़ की लैंड कुछ मिनटों बाद में 18.5 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की बिकती है। मैं मानता हूं कि कई जगह सर्कल रेट जो सरकार की ओर से डिसाइड किया जाता है और मार्केट कॉस्ट में फ़र्क होता है, लेकिन विकास 3 गुने से भी ज़्यादा का फ़र्क ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा था तो फिर आखिरकार डीएम ने सर्किल रेट को रिवाइज़ क्यों नहीं किया, उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया, जिससे कि ये जो परचेज हुई है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर होती है। और मैं अभी उसी प्लॉट पे खड़ा हूँ। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि तस्वीर दिखाएं। ये बड़ा सा प्लॉट है जिसको परचेज़ किया गया है ट्रस्ट की ओर से, जिसकी कीमत 18.5 करोड़ अदा की गई है। और यही ज़मीन कुछ मिनटों पहले जो पाठक दंपत्ति से खरीदने वाले लोग हैं वो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, उन्होंने मात्र 2 करोड़ रुपए की खरीदी है। और जब मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि हाँ, कॉस्ट बढ़ी है, लैंड के रेट बढ़े हैं, लेकिन इसके नज़दीक ही कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर उतनी कीमत नहीं बढ़ी है। तो इस लैंड की कीमत अचानक से इतना बढ़ जाना कई सवाल खड़े करता है। जो मेयर हैं अयोध्या के, वो जो बात कह रहे थे कि उनका जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था वो 2011 का है, क्या उसकी कॉपी वो दिखा पाए? वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ था विकास, इसलिए उनका ये कहना है कि ये एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास नहीं है। हाँ, उस रजिस्ट्री की कॉपी जरूर उन्होंने कहा कि हमारे पास है। एक रजिस्ट्री की कॉपी उन्होंने और भी दिखाई, क्योंकि लगातार परचेस की जा रही है ज़मीन। ये ज़मीन जो खरीदी गई है ये अयोध्या के जहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, वहाँ जो लोग रहते हैं, जिनकी ज़मीन परचेस की गई, उनको विस्थापित करने के नाम पर ये प्लॉट खरीदा गया है और ऐसे कई ज़मीनों को खरीदा जा रहा है। लेकिन संशय इस बात पर उत्पन्न होता है कि कुछ मिनट बाद इतनी ज़्यादा कीमत देना, और दूसरा कि जो रजिस्ट्री पाठक दंपत्ति से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कराई है उसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय, इन दोनों को, ये दोनों लोग उसमें गवाह हैं। और साथ ही साथ जब ट्रस्ट की ओर से एग्रीमेंट होता है जिसमें 18.5 करोड़ की कीमत दर्ज की जाती है और 17 करोड़ रुपए ताबड़तोड़ ट्रांसफर भी कर दिए जाते हैं, उसमें भी ये दोनों लोग गवाह हैं। तो आखिरकार दोनों रजिस्ट्री में गवाह क्यों बने?
पहली एक बड़ा रजिस्ट्री और सवाल दूसरे है एग्रीमेंट में कि आखिरकार गवाह क्यों बने, तो ट्रस्ट के ये सदस्य कई इसमें ऐसे बिंदु गवाह हैं जो बने संशय और यही पैदा बड़ा करते हैं। सवाल है कि क्या ट्रस्ट के लोग इस पूरे घोटाले में शामिल है। हमारे साथ रणवीर भी जुड़ गए हैं। रणवीर, इस मामले की तो ये तो सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। क्या सरकार जांच कराएगी कि किस तरह से 2 करोड़ की जमीन कुछ मिनटों के भीतर 18 करोड़ की हो गई? देखिए, चूंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में सरकार बहुत सोच समझ के इसमें आगे बढ़ना चाहती है। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, ये सुल्तान अंसारी का घर है और सुल्तान अंसारी इसी घर में रहते हैं। आप देखिए, हम यहां सुबह से बैठे हुए हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं बात करने की। सुल्तान अंसारी कैमरे पर तो बात नहीं कर रहे हैं, उनके घर के लोगों ने हमसे ज़रूर ऑफ कैमरा बात की और उन्होंने ये दावा किया कि चूँकि ये ज़मीन 2011 में अग्रीमेंट हुई थी तब के रेट के हिसाब से, अब ये जो उस वक्त का रेट था, तो चूँकि ज़मीन बड़ी है जो परिजनों का दावा है, और इस ज़मीन को आसानी से कोई ख़रीद नहीं रहा था। ऐसे में 6-7 लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा देके एक अग्रीमेंट किया और उसके बाद फिर जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी हैं, इन दोनों लोगों ने बात की ट्रस्ट से कि ज़मीन को बेचना है। ट्रस्ट ने जब उसकी लीगैलिटी पूछी तो लीगैलिटी ये पता चली कि साहब ये ज़मीन अग्रीमेंट के हिसाब से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन जिस दिन हुआ उसी दिन अग्रीमेंट भी किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अयोध्या के मेयर आखिर उसमें गवाह क्यों बनते हैं, क्यों उसमें जाके साइन करते हैं, क्यों अनिल मिश्रा उसमें जा कर के अग्रीमेंट में साइन करते हैं। तो ये सारे बड़े सवाल हैं। फ़िलहाल जो सुल्तान अंसारी हैं वो उन कागज़ात को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिन कागज़ात के हिसाब से ये दावा किया जा रहा है कि 2011 में अग्रीमेंट हो चुका था पाठक दंपति से, जो कि बाबा हरिदास भी लोग उनको कहते हैं, हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम पाठक हैं। तो इन दोनों लोगों से अग्रीमेंट जो हुआ था उसके कागज़ात वगैरह निकाल के वो हमारे सामने आना चाहते हैं। ऐसे में फ़िलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो 2 लोगों पर उठता है, अयोध्या के मेयर और ऋषिकेश उपाध्याय और दूसरा अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के मेंबर हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के। और इन दोनों लोगों ने वहीं बैठकर पहले साइन की रजिस्ट्रेशन पे, जो रजिस्ट्रेशन ज़मीन की हुई थी, और उसके बाद ये अग्रीमेंट में भी शामिल रहे। तो ये बड़ा सवाल है। फ़िलहाल सरकार का रुख, चूँकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में बहुत सोच समझ के जिस तरह के कागजात सरकार को मिलेंगे, सारी जानकारियाँ तो मंगाई ही जा रही हैं, उसके बाद ही तय होगा। तो फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सुल्तान अंसारी हमारे सामने आए, अपना पक्ष रखें और बाकी जो भी इस मामले में लोग जुड़े हुए हैं। चंपत राय का आप बयान देखिए। चंपत राय जी साफ कहते हैं कि चूंकि आरोप लगते रहते हैं, तो ये जो आरोप लगा है, बयान देखा था। आप है। खबर पर बने रहिए। संजय त्रिपाठी, आप भी बने रहिए। जो भी अपडेट होगा उसके लिए हम आपके पास आते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।